محمد وآل محمد۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़िरदौस अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज का हमारा ये प्रोग्राम जन्नतुल बक़ी के सिलसिले से है। जन्नतुल बक़ी मस्जिदुल अहराम के मशरिक़ में एक तारीख़ी कब्रिस्तान है जिसका तज़किरा हमें इस्लाम में पहले भी मिलता है। बक़ी उस जगह को कहते हैं जहाँ जंगली पेड़ पौधे पाए जाते हैं। बक़ी कब्रिस्तान में पहले झाड़ झंकार और कांटे के पेड़ बहुत थे, इसीलिए इस कब्रिस्तान का नाम बक़ी रखा गया। जन्नतुल बक़ी के बारे में ये बयान मिलता है कि जब पैगम्बर अकरम ने मक्के से मदीने की जानिब हिजरत की और जब इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी, तब मुसलमानों को ज़रूरत हुई कि एक ऐसा कब्रिस्तान होना चाहिए जहाँ उम्मत मुसलमीन दफन किए जा सके। इस अहम काम को रसूल खुदा ने अंजाम दिया। इसकी तामीर के बाद मुसलमानों को अपना ज़ाती कब्रिस्तान मिला जहाँ मुसलमान अपने मुर्दों को दफनाने लगे। ज़हूर इस्लाम के बाद मदीना मुनव्वरा के लोगों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म दस्तूर के मुताबिक मुसलमानों ने अपना पहला कब्रिस्तान बनाया जिसे जन्नतुल बक़ी कहा गया। यहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब, शुहदा और अहले बैत अतहार, जिनमें आपकी प्यारी दुख्तर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम दफन हैं। इसके अलावा उम्मुल बनीन और कई बुज़ुर्ग सहाबी हज़रात भी दफन हैं। जन्नतुल बक़ी अपने मकाम व मंजिलत के एतबार से इतनी बुलंद व बाला है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि जन्नतुल बक़ी से 70,000 लोग ऐसे महशूर होंगे जिनके चेहरे चांदी की तरह चमक रहे होंगे और वो बग़ैर हिसाब किताब के बहिश्त में दाखिल होंगे। इसी तरह अल्लामा मजलिसी कहते हैं कि हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स बक़ी में इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करे उसका एक कदम पुले सिरात पर साबित रहेगा। लेकिन आज यहाँ आले रसूल की कब्रें आले सऊद के जुल्म सितम का शिकार नज़र आ रही हैं। पहले ये सारी कब्रें रोज़े और ज़रिए मुताहरत के हिसार में थी, मगर अफसोस आज ख़ानदान रिसालत और नबी करीम की प्यारी दुख्तर दिन की धूप और रात की ओस में बेगुंबदो छत ज़ेरे आसमां खाक की आगोश में बग़ैर किसी साए के हैं। 8 शव्वाल सन 1925 को अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद, जो सऊदी अरब के सियासतदानों में से एक है, उसने मुसलमानों के इंतहाई अहम मुक़द्दस मकामात को बेदर्दी से हमला करवा कर शहीद करा दिया। आज कोई भी उनकी कब्रों पर शम्मा जलाने वाला नहीं है। कोई चाहे भी तो भी ये काम अंजाम नहीं दे सकता। सऊदी हुकूमत ज़ायरों को इससे दूर रखने की हमेशा कोशिश करती है। आले सऊद के बाशिंदे बक़ी के ज़ायरों को उनकी ज़ियारत करने से रोकती है। इसके लिए उन्होंने सिक्योरिटी लगा रखी है। दुनिया की ये वाहिद हुकूमत है जो सिर्फ इस बात की सैडली अपने बाशिंदों को दे रहा है कि कहीं दुख्तर रसूल की कब्र की कोई ज़ियारत न कर ले। बहुत से इस्लामी मुल्क के सरबराहों और सियासी नुमाइंदों ने आले सऊद की इस कार्रवाई पर अपने रद्द अमल का इजहार किया और इसकी भरपूर मजम्मत भी की। मुसलमानों की इस अमली कोशिशों से खौफज़दा होकर आले सऊद ने रोज़ा रसूल गिराने से परहेज़ किया, क्योंकि ये हर तरह के मज़ार और गुंबद की तामीर को हराम समझते हैं। तारीख़ से ये भी पता चलता है कि बक़ी को सिर्फ मैयतों को दफन करने में इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि कुछ मखसूस मोजिज़ीन ने इसमें मकान भी बनवाए हैं जो बाद में अहम शख्सियतों के दफन के लिए इस्तेमाल में आए, जिसमें मशहूर मकान जनाब अकील इब्ने अबू तालिब का था। बक़ी में ही एक मकान और था जिसे बैतुल हुस्न कहा जाता था। शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा अपने पदर बुज़ुर्गवार पैगम्बर इस्लाम की रहलत के बाद फ़िराक़ पदर शदीद मग़मून रहती थीं। पदर की याद में दिनों रात गिरिया जारी किया करती थीं। मौला अली ने जन्नतुल बक़ी में आपके लिए बैतुल हुस्न बनवाया, जिसमें आप अपने बाबा की फ़िराक़ और उम्मत के मसाइब पर रोया करती थीं। जब मसाइब नाकाबिल बर्दाश्त हो गए तो आप इस दुनिया से रुखसत हो गईं। मौलाए कायनात ने आपको रात की तारीख़ी में सिर्फ चंद अफराद के साथ सुपुर्द लहद कर दिया। आपने जनाब सैयदा की 40 कब्रें बनाईं ताकि असल कब्र का निशान मालूम ना हो सके।
اور بنت رسول کو ستانے والے قبر پر نہ آ سکے۔ اس کے باوجود بھی لوگوں نے آپ کی قبر کھودنے کی کوشش کی، جس کے رد عمل حضرت علی اپنی تلوار لے کر زرد لباس پہنے ہوئے قبرستان میں جا بیٹھے۔ حضرت علی کا غضب دیکھ کر لوگ آگے نہ بڑھ سکے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ فاطمہ دفنائی نہیں بلکہ چھپائی گئی ہیں۔ جب جنت البقیع میں جناب فاطمہ زہرا کا روضہ اقدس تعمیر کیا گیا تب وہاں کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ابن سعود نے آپ کے روضہ مبارک کو اور دیگر روضات کو صرف اہل بیت کی دشمنی سے متاثر ہو کر شہید کر دیا۔ بقیع میں جناب فاطمہ زہرا کی 3 نشانیاں تھیں: خانہ سیدہ، روضہ سیدہ اور بیت الحزن۔ ان تینوں کو آل سعود نے بڑی بے دردی سے شہید کر دیا اور آج تک روضوں کی تعمیر پر روک لگائی ہے۔ ہم زمانے کے امام کی خدمت میں ان کی جدہ اور تمام اہل بیت کے روضے پر پیش آنے والے اس افسوسناک واقعے پر تعزیت پیش کرتے ہیں اور پروردگار عالم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ امام کا ظہور جلد سے جلد تعجیل فرمائیں تاکہ عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو اور جنت البقیع کی تعمیر ہو۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔